स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार का अर्थ बताने वाली हूँ। नौका विहार जो ये कविता है सन 1932 में लिखी गई थी और कहा जाता है कि पंत ने यह कविता उस समय लिखी थी जब वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित भूतपूर्व कालांकांकर रियासत के राजा के अतिथि बनकर रहे थे और उन्हें गंगा के तट पर बने राजमहल के अतिथि गृह में ठहराया गया था। तो कविता है आपके ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो है वही मैं आपको बता रही हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। आप प्रसंग में लिख दीजिएगा कि चांदनी रात है, उसमें क्षीण जलधारा वाली गंगा को सफ़ेद सैया पर लेटी हुई सुंदरी के समान मानता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है? शांत स्निग्ध कोमल। कवि ये कहता है कि चारों ओर शांत और कोमल चांदनी छिटकी हुई है। चारों ओर शांत और कोमल जो है चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत आकाश जो है शांत टकटकी बांधे देख रहा है। नीरव भूतल पृथ्वी शांत और मौन है। कहना क्या चाहते हैं कवि कि वातावरण में आकाश से लेकर पृथ्वी तक शांति ही शांति है। तो ऐसे शांत वातावरण में सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तो ऐसे शांत वातावरण में ऐसा लगता है कि मानो कोई ग्रीष्म के कारण क्षीण धारा वाली गंगा ऐसी लगती है कि मानो कोई छरहरे दुबले शरीर वाली तनमंगी गंगा, दुबले शरीर वाली जो बाला है, जो बालिका है, वो गर्मी से व्याकुल होकर शांत निश्चल लेटी हुई है। कवि ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ गंगा तट पर चारों ओर फैली हुई रेत है वो सफ़ेद सैया है और क्षीण धारा वाली गंगा सुंदरी के समान है। अब आगे, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। उर मतलब हृदय, तापस यानी तपस्वी, शशि आप चंद्रमा जानते हैं, मृदु कोमल। तो तापस बाला गंगा निर्मल। तो गंगा जल में, गंगा निर्मल, गंगा जल में पड़ रहा जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को, शशिमुख अपने चंद्रमुख को उसी प्रकाश से प्रकाशित यानी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित मृदु अपनी कोमल हथेली को रख कर लेटी हुई हो। लहरे उर पर कोमल कुंतल, और जो गंगा रूपी जो तापस बाला है उस करवट करके हथेली मुख पर लेटी हुई है। तो उर पर मतलब उसके हृदय पर छोटी छोटी लहरे रूपी कोमल कुंतल जो है केस लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। नीला आकाश नीला अंबर। गोरे अंगों पर, अब वो जो नायिका है तो गंगा के जल में, जब वो गंगा के जल में क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहे आकाश रूपी नीले आंचल। ध्यान दीजिएगा कि गंगा के जल में जो आकाश का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो छोटी छोटी कोमल कोमल जो है लहरें बल खाती हुई सी नजर आ रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, उस नायिका के अंगों पर सिहर सिहर कर लहराती हुई सी देख रही हैं। फिर से एक बार, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तलर सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। वो जो नायिका है तो गंगा जल में प्रतिबिंबित हो रहे उस आकाश रूपी नीले जो है आंचल पर पड़ती चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी जो है लहरें कोमल बल खाती हुई दिख रही हैं। आगे कहते हैं, साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सुकड़न मानवीकरण किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो जो गंगा रूपी जो नायिका है सोती हुई सुंदरी बाला की साड़ी में लेटने के कारण जो है सिकुड़न पड़ गई है। कहना चाहते हैं कवि कि शशि की रेशमी विभा से भर। शशि मतलब चंद्रमा, यहाँ चांदनी के प्रकाश से प्रकाशित लहरों के
ऊपरी जो ऊठे भाग है उसकी तुलना जो है रेशमी साड़ी से की जा रही है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि का कहना है कि चांदनी में लहरों का ऊपर उठा हुआ भाग ही चमकने लगता है और नीचे का भाग काला रहता है। इसी प्रकार रेशमी साड़ी में पड़ी सिकुड़नों का जो ऊपरी भाग है चमकीला और सफ़ेद हो जाता है। तो कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई नायिका लेटी हुई हो और उसकी साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो। यहाँ पर अलंकार में रहेगा अनुप्रास, मानवीकरण, विशेषण विपर्य, उपमा अलंकार आदि। अब अगला भी आपका महत्वपूर्ण बनता है। अब इसको देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। अब ये जो ऊपर पढ़ा है आपने शांत स्निग्ध वाला, ये तो प्रमुख था ही। इसके बाद ये ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित सत्य विचार। यहाँ नौका विहार की समाप्ति होती है। इस पैराग्राफ में नौका विहार की समाप्ति होती है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित सत्य विचार। नौका विहार की समाप्ति के क्षणों में आप प्रसंग लिख दीजिएगा कि नौका विहार की इस समाप्ति के क्षणों में पंत का जो मन होता है, जो है उनका मन अपनी कल्पनाओं और कला के लोक से नीचे उतर कर विचार करने लगता है। क्या कहते हैं वो विचार कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। उर मतलब हृदय में। जैसे जैसे कवि की जो नाव है वह किनारे लगती जाती है, नाव पार, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे कवि की जो नाव है वो किनारे पर लगती जाती है, वैसे वैसे उर में, उनके हृदय में अनेक सत मतलब सैकड़ों विचार जो है उनके मन में उमड़ने लगते हैं। तो वो क्या सोचने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या सोचते हैं। वे सोचते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत सनातन, इस धारा सा ही जग का क्रम। कवि ये कहते हैं कि जिस प्रकार इस धारा का, गंगा की धारा का, जिस प्रकार इस धारा का उद्गम स्थल एक है, उसी प्रकार कहना चाहते हैं कि इस संसार का भी जो क्रम है, जो संसार का उद्गम स्थल है, वह भी एक है। कहना क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार इस धारा का उद्गम स्थल एक रहता है, वो प्रवाहित होती रहती है, वो हमेशा प्रभावित होती रहती है और गति में रहती है, अंत में क्या होता है, सागर में जाकर शाश्वत संगम उसका मिलन हो जाता है। उसी प्रकार, फिर ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन में लिखना होगा, उसी प्रकार इस संसार के जीवन का जो जग का क्रम, दो दो बातें कही गई है, पहले लहरों के माध्यम से, फिर संसार का। तो क्या कहते हैं कि इस संसार के जो जीवन का उद्गम स्थल है, यानी उद्गम स्थल यानी जो उत्पत्ति का स्थल है, वह केवल एक ब्रह्म है और यह जीवन इस धारा के समान जो है निरंतर गतिशील बना रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। आप अर्थात करके ये भी लिख सकते हैं कि जो जन्म है वह उद्गम है और जो मृत्यु है वह संगम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। कवि आगे क्या कहते हैं कि इस आकाश का जो नीला विस्तार है, नभ आकाश का नीला विकास, शाश्वत सनातन है, जो इस आकाश का जो नीला विस्तार है, शाश्वत शशि का यह रजत हास, और जो चंद्रमा की उज्ज्वल हंसी है, साथ साथ शाश्वत लहरों का विलास, और छोटी छोटी जो चंचल क्रीड़ाएं हैं, जो लहरें हैं, वो क्रीड़ाएं कर रही हैं, तो वो अनादिकाल से चलती आ रही हैं। चाहे नीला आकाश हो, चाहे चंद्रमा का हास हो, चाहे लहरों का जो है क्रीड़ाएं हों, उनका क्रीड़ा करना, खेलना हो, तो ये अनादिकाल से चली आ रही हैं और अनादिकाल से चली आ रही हैं और हमेशा जो है वो चलती ही रहेंगी। हे जग जीवन के कर्णधार। अब आगे क्या है, कवि ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, कर्णधार यानी संचालक। हे जग जीवन के कर्णधार, कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे इस संसार को चलाने वाले संचालक, चिर जन्म मरण के आर पार। यह जीवन क्या है, यह जीवन जो है जन्म और मृत्यु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जीवन जो है जन्म और मृत्यु रूपी दो तटों के बीच निरंतर चलने वाली, शाश्वत मतलब निरंतर चलने वाली नौका विहार के समान है। ध्यान दीजिए, हे जग जीवन के कर्णधार,
हे इस संसार को चलाने वाले संचालक, यह जीवन क्या है? यह जीवन जन्म और मृत्यु रूपी दो तटों के बीच, जन्म और मृत्यु दो तटों के बीच चलने वाली जो है नौका विहार, शाश्वत जीवन नौका विहार के समान है। कहना क्या चाहते हैं कि यह जीवन जन्म और मृत्यु इन दोनों किनारों के बीच गतिशील बना रहता है और अंत में ब्रह्म में विलीन हो जाता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। कवि अंत में ये कहते हैं कि अस्तित्व मतलब अपना। मैं सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने अस्तित्व के ज्ञान को भूल गया था। क्या भूल गया था? कि यह आत्मा अमर है। कवि ये कहते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने अस्तित्व को ज्ञान को भूल गया था कि आत्मा अमर है, करता मुझको अमृतत्व दान। लेकिन इस नौका विहार ने मुझे यह ज्ञान प्राप्त कर दिया है। क्या ज्ञान प्राप्त कर दिया है? कि जीवन का यह जो यह जीवन है वह शाश्वत है, वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। यह अनुभूति ही कहते हैं कि करता मुझको अमृतत्व दान। तो यह अनुभूति ही मुझे अमरता प्रदान कर रही है। इसमें भी आप देखिएगा रूपक, उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार हैं।